अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को समझेंगे कि बाइनरी में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सिनेरियोज ऐसे हैं, अगर इनको सही तरह से अंडरस्टैंड या सही तरह से रिजॉल्व ना किया जाए तो हमारे ना प्रोग्राम में एक अनएक्सपेक्टेड एरर्स या बग्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, अंडरफ्लो कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं उनकी एक ना फिक्स रेंज है कि उसमें इतना डाटा आ सकता है। तो अंडरफ्लो कहते हैं जब भी कोई कैलकुलेशन से ऐसा रिजल्ट आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि उस रेंज से बहुत छोटी हो, तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अंडरफ्लो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अंडरफ्लो किसको कहते हैं? अंडरफ्लो आर प्रॉब्लम्स दैट अकर व्हेन कैलकुलेशंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड विद इन द अलाउड नंबर ऑफ बिट्स। कि हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, अब उसकी एक रेंज है। अब ड्यूरिंग कैलकुलेशन क्या हुआ है, जो हमारा रिजल्ट है उस रेंज की बहुत स्मॉल वैल्यू आ गई है जिसे हम उस रेंज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस डाटा को हम बोलते हैं कि ये हमारा अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओवरफ्लो कहते हैं कि जब हमारा कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आए ना वो हमारी रेंज से बड़ा हो जाए, जो हमारी रेंज में मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्ट उससे ग्रेटर हो जाए, तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो की एग्जांपल समझते हैं। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के सिनेरियोज अमूमन जो फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर डाटा टाइप्स हैं उसमें ज़्यादातर होते हैं। जैसे हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर है, उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ की रेंज होती है ना वो 0 to 255 होती है। अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो डाटा जो है वो हमारा अंडरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह ओवरफ्लो की बात करें तो अनसाइंड इंटीजर की एग्जांपल लेके जिसमें 0 to 255 वैल्यूज़ की रेंज है, अगर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 255, उसकी अगर हम बाइनरी करें तो 8 बिट्स बाइनरी आती है 1 1 1 1, ये 1 की 8 बिट्स आती हैं, ये बनता है हमारे पास 255। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस डाटा में हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1 बिट हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। ये कैसे होगा? 1 और 1, 1 + 1 हमारे पास 1 0 होता है और 0 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 1 1 0 होता है, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, इस तरह कैरी आते जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास कितनी बिट्स थी? 8 बिट्स थी, अब हमारे पास क्या हो गई हैं? 9 हो गई हैं, तो ये हमारा डाटा ओवरफ्लो कर गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कभी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की सिनेरियोज आ जाते हैं तो हमने उनको हैंडल कैसे करना है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हैंडलिंग ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो आप ना लार्जर डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी रेंज ज़्यादा हो ताकि आपका जो डाटा है अच्छी तरह से उसमें फिक्स आ जाए। परफॉर्म रेंज कहते हैं कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगे हो ना, उससे पहले जो आप वैल्यूज़ ले रहे हैं उन पे एक मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, अंदाज़न रफली एक मैनुअल कैलकुलेशन करके चेक कर लें कि आपकी जो रिज़ल्ट आने वाला है वो कहीं उस रेंज से बाहर ना निकल रहा हो। ठीक है, उस रेंज से आउट ना हो रहा हो। अगर उस रेंज से आउट हो रहा हुआ तो या हमारे पास अंडरफ्लो होगा या हमारे पास ओवरफ्लो होगा। यूज़ लाइब्रेरीज और बिल्ट इन फंक्शंस। तो स्टूडेंट, बहुत सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें कुछ लाइब्रेरीज या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए काम करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिनेरियो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो इसको रिजॉल्व करते हैं और हमारे प्रोग्राम को बग्स फ्री बनाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का लेक्चर समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।